चलो आज बात करते हैं बैटल थ्रू दी हेवंस के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस के बारे में, क्योंकि डेली के लंबे लंबे वीडियो बना के मैं हो गया था बोर, और उसके साथ ही मैं मालूम पड़ेगा द्वीकी कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड। ये बात है कई हजारों साल पहले की, और उस समय का द्वीकी कॉन्टिनेंट अब से बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल के कल्टिवेटर्स की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा पावरफुल थे 8 क्लैंस, और उन्हें 8 एंशिएंट क्लैंस भी कहा जाता था। तो ऐसा क्या हुआ कि इतनी ज्यादा क्लैंस की पावर डिक्रीज हो गई है? चलो अब जानते हैं इस रीजन को। बात कुछ ऐसी थी कि उस समय पे सबसे ज्यादा पावरफुल थे दोशेंग लेवल के कल्टिवेटर्स, और उनमें हम ऑफ कोर्स हाई लेवल के दोशेंग कल्टिवेटर्स की बात कर रहे हैं, और उनसे ज्यादा आगे कोई जा नहीं पाया था। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे तोशे एंशिएंट एम्परर की, और उनकी कल्टिवेशन पहुंच गई थी अब 2D के लेवल पे। और द्वीकी कॉन्टिनेंट में 2D का मतलब होता है गॉड, इस वजह से उन्हें अब कहा जाने लगा तोशे एंशिएंट गॉड। और वो इस समय द्वीकी कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन चुके थे। वेल इंसान तो नहीं, क्योंकि वो अब गॉड थे, क्योंकि जब कोई गॉड लेवल पे पहुंचता है तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और उसकी ओवरऑल स्पीशीज ही चेंज हो जाती है। ये हम जानेंगे जब हमारा जियान पहुंचेगा 2D लेवल पे। अब क्योंकि द्वीकी कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट लेवल था 2D, इस वजह से तोशे एंशिएंट गॉड को ये द्वीकी कॉन्टिनेंट छोड़ के जाना पड़ता है, और वो करते हैं असेंड एक हायर रियल्म में। लेकिन उनने जाने से पहले अपनी एक इनहेरिटेंस छोड़ी थी, और अगर उस लेगेसी को कोई इनहेरिट कर लेता है तो उसके भी गॉड लेवल पे एडवांस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। और इस इनहेरिटेंस को खोला जा सकता था बस एंशिएंट तोशे जीड से। अब क्योंकि उस समय 8 क्लैंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो उनमें से ये कोई नहीं चाहता था कि कोई एक क्लैन सबका बाप बन जाए। इस वजह से उन 8 क्लैंस के बीच में एक बहुत ही भयानक वॉर शुरू हो जाता है, और ये वॉर था उस एंशिएंट तोशे जेड के पीछे, क्योंकि जिसको वो जेड सबसे पहले मिल जाता, उस क्लैन के सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल के कल्टिवेटर को मौका मिलता 2D रैंक पे एडवांस करने का। अब ये वॉर काफी टाइम तक चलता रहता है, और इस वजह से इन 8 क्लैंस को बहुत ज्यादा नुकसान को झेलना पड़ता है। इनके अब कई कल्टिवेटर्स मारे गए थे, और यही रीजन था कि ओवरऑल द्वीकी कॉन्टिनेंट के एक्सपर्ट्स की स्ट्रेंथ कम हो गई थी। अब क्योंकि ये वॉर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो इस वजह से लोगों को कुछ और सोचना पड़ता है, और वो 8 एंशिएंट क्लैंस साथ में मिलकर एक रास्ता ढूंढते हैं, और वो था कि इस एंशिएंट जेड को 8 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए, और हर एक क्लैन को मिलेगा एक एक टुकड़ा, जिसे उन्हें करना होगा प्रोटेक्ट। अब उस समय सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था शाओ क्लैन का, जिस वजह से शाओ क्लैन की ऐसी हालत हो गई थी, और यही रीजन था जिसकी वजह से जूनर को शाओ क्लैन में आना पड़ा था, ताकि वो उस तोशे एंशिएंट जेड को वापस गू क्लैन के अंदर ले जा सके, क्योंकि इस समय हुन क्लैन सारे के सारे एंशिएंट जेड्स को इकट्ठा करने की फिराक में था। खैर ये थी हिस्ट्री 8 एंशिएंट क्लैंस और द्वीकी कॉन्टिनेंट की। चलो अब बात करते हैं रैंकिंग सिस्टम पे कि कौन सा क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो नंबर 8 पे आता है शी क्लैन, और इसका अब द्वीकी कॉन्टिनेंट से नामो निशान मिट चुका है। और अब क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा विद्वान हो, तुम्हें मालूम पड़ ही गया होगा कि ऐसा किसने किया है। नंबर 7 पे आता है याओ क्लैन, और अब ये भी काफी ज्यादा वीक हो चुका है। पर याओ क्लैन के बारे में अच्छी बात ये थी कि वो एल्केमिस्ट थे, इस वजह से उनकी लेगेसी अभी तक चल रही है। नंबर 6 पे आता है लिंग क्लैन। अब भले ही ये भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गए हो, लेकिन फिर भी कोई बेल चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए, वो कुत्तों से तो बड़ा ही रहेगा। इस वजह से कोई भी एरा गैरा नत्थु खैरा इन क्लैन से पंगे नहीं ले सकता है। और नंबर 5 पे आता है यान क्लैन। चलो तुम्हें एक सरप्राइज करने वाली बात बताता हूँ। यान क्लैन ही वो क्लैन था जिसमें सबसे ज्यादा हेवनली फ्लेम्स थी, क्योंकि ये पोजेस करते हैं 4 हेवनली फ्लेम्स को, जिसमें 2 हेवनली फ्लेम्स की रैंकिंग तो टॉप 10 में आती है। और अगर हम बात करें यान क्लैन के लीडर की, तो इसका नाम है यानजिन, और ये एक 8 स्टार डाओ शैंग है। बाकी का इनके क्लैन में 4 और डाओ शैंग्स हैं, तो ये अभी भी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लैंस हैं द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर। हम बात करें नंबर 4 की, तो यहाँ पे आता है ली क्लैन, और इसके भी लीडर की स्ट्रेंथ 8 स्टार डाओ शैंग पे है। बाकी का वही 4 डाओ शैंग, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि हमारी यानन एकेडमी के हेड इसी क्लैन से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि हमारा शाओ क्लैन होना था नंबर 1 पे, लेकिन अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गया है, तो इसे मैं रखूंगा नंबर 3 पे। अब शाओ क्लैन को 3 नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि शाओ क्लैन के एंसेस्टर अभी भी एक तरीके से जिंदा हैं, और उनका नाम है शाओ जुआन। खैर उनके बारे में बात करते हैं फिर कभी और मैंने यहाँ पे नंबर 2 पे रखा है हुन क्लैन को। अब वैसे तो नंबर 2 और नंबर 1 की स्ट्रेंथ में कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है, और हॉल ऑफ सोल के पीछे की रियल पावर भी हुन क्लैन है। वैसे तो उस द्वीकी कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो हुन क्लैन से न डरता हो, क्योंकि हुन क्लैन एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस क्लैन है। इस द्वीकी कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें हुन क्लैन के हेडक्वार्टर्स के बारे में पता हो, और हुन क्लैन से ही बिलोंग करता है बीटीटीएच का सबसे खतरनाक विलेन, जो कि हुन क्लैन का लीडर भी है, और उसका नाम है हुन तियांडी। वैसे पर्सनली तो मैं उसे हुन टुंडी बोलता हूँ। और हुन तियांडी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो वो है 9 स्टार दो शैंग पे, और अभी करेंटली द्वीकी कॉन्टिनेंट में ये सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से है। और यहाँ पे नंबर 1 पे रखा है मैंने गू क्लैन को, और इस
इसका रीजन ये है क्योंकि गू क्लैन ही अभी पूरी पूरी द्वीकी कॉन्टिनेंट का बैलेंस संभाले हुए है, नहीं तो हुन क्लैन ने अभी हाहाकार मचा दिया होता। जियो क्लैन के लीडर की बात करें तो उनका नाम है जियो युआन और ये भी है 9 स्टार दो शेंग पे, और यही रीजन जिसकी वजह से हुन क्लैन खुद को थोड़ा सा कंट्रोल में रखता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे हम अपनी जूनर को कैसे भूल सकते हैं, जूनर जियो क्लैन की एक प्रिंसेस है, यानी कि उसके फादर का नाम है जियो युआन जो कि गू क्लैन के करंट हेड हैं। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी लिस्ट। अब कुछ लोगों को मैंने हुन क्लैन को हैन क्लैन बोलते हुए भी देखा है, ऑल्दो ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अब मैंने ये लिस्ट बनाई है अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि ये तो हमें भी पता है कि इन दी एंड हमारा जियान सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाला है और इस वजह से शाओ क्लैन बन जाएगा नंबर 1 क्लैन। खैर उसकी बात करेंगे फिर कभी। अब आपको क्या लगता है इस लिस्ट के बारे में, आप कमेंट्स में जरूर बताना और अपने सजेशंस को भी लिखना बिल्कुल मत भूलना। राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो लेटेस्ट नोबल वीडियो ऑफ BTTH। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम, श्री कृष्णा, राधे राधे।